आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर में गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम ने 1 जुलाई था 10 जुलाई तक गरमाई तातीलात का ऐलान किया है। इस बीच पहली ता 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि यूटी के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो कश्मीर में गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। बाकायदा इस का ऐलान किया गया है और महकमे की तरफ से इसकी जानकारी भी दी गई है। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथी रईस मागरे हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। रईस, 1 जुलाई से कश्मीर में जो गरमाई तातीलात हैं, समर वेकेशन है, उनकी बाकायदा उनका ऐलान कर दिया गया। यानी जितने भी तालीमी इदारे होंगे और खासतौर से शुरुआती दर्जात से लेकर 12वीं क्लास तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भीषण गर्मी जारी है, उसके चलते लगातार जो है ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पे समर वेकेशन की जाए। और कल शाम को यहाँ पे जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया है कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है वो समर वेकेशन होगी और तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है अप टू हायर सेकेंडरी लेवल, वहाँ पे जो है ये समर वेकेशन कर दी गई है। और साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भीषण गर्मी जो है वो जारी है। इसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। अब 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है ये समर वेकेशन रहेगी जिसमें जो है स्कूल बंद रहेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में अगर हम श्रीनगर की बात करें तो लगातार यहाँ पे भीषण गर्मी की वजह से लोग जो है वो काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल रईस, जिस तरह से खास तौर से जो सरपरस्त हैं, जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें तो एक राहत मिलेगी ही। इसके अलावा स्कूल के जो स्टाफ होते हैं, जो भरी गर्मी में स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उनके लिए भी एक तरह से राहत की खबर होगी। 10 से 12 दिन की जो छुट्टी मिलेगी, इसमें वालिदैन को भी एक राहत मिलेगी और स्कूल का जो अमला है उसे भी काफी राहत मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार जो मरकरी है वो राइज हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो रहा है। और कल अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डेज जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और जो दीगर अजला है कश्मीर के उनमें भी जो है वो गर्मी देखी जा रही है। तो यही वजह है कि अब ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पे जो है वो समर वेकेशन की जाए। तो अब कल शाम को जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है वो समर वेकेशन होगी और तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है अप टू हायर सेकेंडरी लेवल जो है उनको ये समर वेकेशन जो है उनके लिए ये समर वेकेशन कर दी गई है। और साथ ही बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है तो क्लासरूमों में पढ़ना, क्लासरूम में बैठना, फिर स्कूल में बैठना वालिदैन के लिए भी सरदर्द था और वहीं जो स्टूडेंट है उनके लिए भी काफी सरदर्दी थी। और लोग मांग कर रहे थे, जैसे स्टूडेंट और जो स्टूडेंट के वालिदैन है वो ये चाह रहे थे कि समर वेकेशन हो जाए ताकि जो ये भीषण गर्मी है इससे जो स्टूडेंट है उनको रिलीफ मिले। जी, तो गर्मी काफी ज्यादा है और मौसम में एक तब्दीली देखी जा रही है, इसी वजह से इस छुट्टी का ऐलान किया गया है। रईस, आप हमारे साथ बने रहे। मौसम पर भी हम आपसे बात करेंगे। अपने नाजरीन को बता दें कि गर्मी से परेशान हाल अवाम को अब राहत मिलने वाली है क्योंकि कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक कल यानी 26 जून से 28 जून तक कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक कश्मीर के बेशतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फिलवक्त कश्मीर में दर्जा हरारत में कमी आई है। पिछले चंद दिनों से दर्जा हरारत में इजाफे के सबब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो मौसम के हालात पर और जानकारी लेंगे हमारे साथी रईस मागरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, जिस तरह से आप बता रहे थे कि मौसम में काफी ज्यादा एक तरह से गर्मी देखने को मिल रही थी, दर्जा हरारत काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से महकमे मौसमियात पेशनगोई कर रहा है कि आने वाले कल से यानी 26 तारीख से जो दर्जा हरारत है उसमें कुछ कमी आ सकती है, क्या कुछ इत्तलात मिल रही मौसम को लेकर?
जी हाँ, बिल्कुल। आज दोपहर से ये माना जा रहा है कि 28 तक जो है वो बारिशें होंगी और महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि 25 से 28 जून तक जो है वो बारिशें होंगी, तो जो एक राहत की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखिए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि मानसून का आगाज हो गया है, जिसकी वजह से अब जो है कई मकामात पे बारिशें होंगी। और इसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि जो दरिया है, जो उनके डिस्चार्ज, जो उनका वाटर है, उसमें भी जो है वो इंक्रीज होगा, जो नालाज है उनमें भी जो पानी का बहाव है वो बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है वो डिसरप्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है, जो ग्लेशियर्स है, जो स्नो है पहाड़ों पे, वो मेल्ट होगा और जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो बढ़ेगा। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं, लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से महकमे मौसमियात ने प्रिडिक्शन की है कि अब यहाँ पे जो है वो बारिशें होंगी आने वाले कुछ दिनों में, जो है 25 से 28 तक ये प्रिडिक्शन की गई है कि कई मकामात पे बारिशें होंगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये बारिशें जो है ये लाइट रेनफॉल होगा, ये मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी। जिस तरह से भीषण गर्मी जारी है, जिससे लोग और यहाँ पे जो आए हुए सयाह है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उससे लोगों को जो हीट वेव है उससे लोगों को राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल रईस, इससे पहले हमने देखा था कि कश्मीर में मानसून आने से पहले बेमौसम की बारिश हुई थी और इससे पहले की जो बारिश हुई थी, जो मौसम में बदलाव हुआ था, उसमें किसानों को, बागबानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब क्योंकि मानसून की बारिश होगी आने वाले दिनों में, कल से कहा जा रहा है कि मानसून दस्तक दे सकता है, तो मानसून की जो बारिश होगी, मौसम में जो बदलाव आएगा, ये किसानों के लिए, खेतीबाड़ी के लिए और बागबानों के लिए कैसा रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से भीषण गर्मी जारी है, अब ऐसे में लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम में तब्दीली आए, बारिशें हों। और साथ ही अगर हम देखें, जो किसानों का जो यहाँ पे क्रॉप सीजन था वो भी अब जो है यहाँ पे जो है वो सीजन वगैरह लगा चुके हैं किसान, और अब उतना उस तरह का नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरा, यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में लोग भी दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिशें हों। और वहीं हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि ये समर सीजन जो है वो चल रहा है, जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो गर्मी होती है। और यही वजह है कि जो बाहर के साया है वो ज्यादा कश्मीर का रुख करते हैं। जो यहाँ के हिल स्टेशन है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वेरीनाग, अशवल, वहां पे ज्यादा लोग जो है वो देखे जा रहे हैं, वो ज्यादा वहां का विजिट करते हैं इसी गर्मी की वजह से। और यही वजह है कि यहाँ पे लगातार जो है वो गर्मी की वजह से लोग जो है वो परेशान है, लेकिन वीकेंड्स पे वो इन हिल स्टेशनों पे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए फैमिली के साथ जाते हैं, जो कि उनको एक अच्छा एंजॉयमेंट उनके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार भीषण गर्मी की वजह से जो है काफी परेशानी है, और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिशें हो जाए और जो ये हीट वेव है इससे लोगों को जो है वो राहत मिले। तो बिल्कुल रईस, यानी मानसून दस्तक देगा और अगर बारिश होती है तो लोगों को जो गर्मी है इससे एक तरह से बहुत हद तक राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस, आप नजर बना रखिए मौसम पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।